हमारे निर्वाण सब महानुभाव और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के पत्रकार बंधु, ये पवित्र कुंभ क्षेत्र में हमने 4 स्लोगन दिए थे। डरेंगे तो मरेंगे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, सभी हिंदुओं में एकता हो और वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसे 4 स्लोगन दिए हैं। उस पर बहुत गर्मागर्म चर्चा भी हुई। इसके बारे में आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे उस पर राय करें। देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये स्लोगन हमने इस कारण दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू थे वो जितने प्रतिशत में थे और आज हमारे हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हो गए हैं। बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में भी हिंदू ही टारगेट है, हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकाना, हिंदुओं का ही मकान, हिंदुओं के महिला बच्चों पर अत्याचार। वास्तविक बांग्लादेश में जो युद्ध शुरू है ये उनका अंदरूनी मामला है, आपस का मामला है। हिंदुओं को टारगेट करने की जरूरत नहीं, तो भी सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा आजाद देश है। ये आजाद देश की स्थिति ऐसे है कि आजाद देश में कश्मीर पंडित आज निर्वासित हो गए, उनको जबरन खदेड़ दिया और उनकी संपत्ति जो हड़प ली। और आज 75वां स्वतंत्र दिन है, हम स्वर्ण महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। तो ये देश में हमारे कश्मीर पंडित आज भी निर्वासित कर जी रहे हैं। हमारे मंदिर उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी हो गई है। उनका सर्वे करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, उनके बावजूद भी दंगे फंदे यहाँ होते हैं। सारे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हम यहाँ बहुसंख्य है, तो भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम धर्म पे निरपेक्ष देश में रहते हैं। मुस्लिम का देखिए, ईसाई लोगों के देखिए कितने देश है, और पूरे विश्व के पीठ पर ये हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। हमें मान्य शास्त्र हमारा कहता है अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय के विरुद्ध हम डर के रहोगे तो एक दिन हमारा सनातनी खत्म भी हो जाएगी ना। इस कारण मैंने एक घोषणा की है कि डरेंगे तो मरेंगे। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है मेरे सनातनी को जागरूक करना कि भाई डरने की जरूरत नहीं, आप डर गए तो मरेंगे। दूसरी मेरी घोषणा है, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। देखिए, सत्ययुग में सात्विकता थी, उसके पश्चात त्रेतायुग में अधर्मीयता बोलबाला शुरू हो गया। वो इतना बढ़ता रहा कि द्वापर युग में आधे लोग अधर्मी और आधे लोग
सात्विक प्रवृत्ति के लगे। और अभी ये तो कलयुग है, ये कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा है। इस कलयुग में हम सात्विकता और सहिष्णुता पर टिके रहेंगे तो हमें कायर समझा जा रहा है। तब धर्म की रक्षा के लिए हमें साहस से संघर्ष करना ही होगा। सात्विकता हमारी संस्कृति मान्य है, परंतु यह सात्विकता कायर न बन जाए, इसलिए ये संदेश मेरा तीसरा संदेश है, सभी हिंदुओं में एकता। हिंदू विभाजित रहेगा तो कमजोर रहेगा, कमजोर होगा। संगठित रहेगा तो मजबूत रहेगा। मुस्लिम समुदाय से सीखना चाहिए कि वे धर्म के लिए किस प्रकार संगठित है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हम धर्म के लिए संगठित होते नहीं है। मेरी घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में, और ये घोषणा आज हम नहीं देते। 2005 में मुझे जगत गुरु पद पर अलंकृत किया, तब से मेरी घोषणा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। यही कुंभ में हमने देखी थी, हिंदू धर्म खतरे में क्यों की, और लोगों को जागरूक करने का काम हमने 2005 से शुरू किया। हमें जाति पाति में बांटकर विभाजित करने का प्रयास निरंतर हो रहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इससे ऊपर उठकर एक होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि यह संदेश मैंने जो दिया है वो योग्य है। हमारा चौथा संदेश है, वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। देखिए, वक्त का जो कानून है उनके अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर उन्होंने दावा किया, यानी उन्होंने दावा वो कर सकते हैं, उनको छूट है। जिनकी संपत्ति पर, जिसके संपत्ति पर वो दावा करेंगे वो मालिक को सिद्ध करना पड़ता है, ये संपत्ति मेरी है। समझो आप रास्ते में एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, लेकिन वह ने दावा किया कि मोटरसाइकिल हमारी है, कि मुझे कागज पत्र दिखाना पड़ता है, अरे भाई मेरी है, अरे ये मेरी है, अरे ये मेरी है, प्रमाण देना पड़ता है। ये क्या जुल्म है। और इसके बारे में हमें उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ता है, जहां अधिक से ज्यादा उनके लोग रहते हैं। वास्तविक वक्त की निर्मिति जो है इस उद्देश्य से की गई थी कि विस्थापित मुसलमान जो है उनकी संपत्ति दान के स्वरूप में लेकर समाज का हित कार्य करे, परंतु नाजायज फायदा उठाकर निजी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। ये लूट नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश में लूट है और इनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में कोई समुदाय को ऐसे जो सुविधा दिया है इसके खिलाफ हमने ये आवाज उठाई। और सिर्फ हम घोषणा नहीं करते, धर्म की रक्षा और समाज का उत्थान ये भी कार्य करते हैं। मरणोपरांत हमारा ये देह जो है वो समाज के लिए उपयोगी आना चाहिए। इसी कारण हमने लोगों को ऐलान किया। लोगों ने अभी तक मेरे पास 56,000 मरणोपरांत निवेदन भर के दिए, जो महाराष्ट्र शासन में गवर्नमेंट के कब्जे में हमने वो अर्ज दाखिल किए, और उसमें से 75 लोगों ने, 75 लोगों ने बॉडी डोनेट किया है। हमारी संस्कृति अग्नि संस्कार का पुरस्कार करते हैं, तो जल में छोड़ने का पुरस्कार करते हैं। मैं धर्मगुरु के नाते से लोगों को बोला कि यह शरीर जलाकर
हम खा करते हैं, राग करते हैं, तो ये शरीर समाज के लिए दे दो। और लोगों ने मेरे ऊपर, लोगों का इतना प्यार है, 75 बॉडी डोनेट आज तक हो गए। आप इसका सबूत गवर्नमेंट के पास मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, 4 लोगों ने अवयव दान भी किया। यही नहीं है, हम लाखों के तादाद में हर साल गवर्नमेंट को रक्त बोतल देते हैं मुफ्त में, क्योंकि जो थैलेसीमिया, सिकल सेल, ब्लड कैंसर जैसी जो बीमारियां है, वो बीमारी के रुग्णों की सेवा मुफ्त में होनी चाहिए, ऐसी सेवा भी करते हैं। इतना ही नहीं, 53 हमारे एम्बुलेंस है, 53 एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस हमारी मुफ्त में, एक्सीडेंट हो गया तो मुफ्त में लोगों की सेवा करते, कम से कम 25,000 लोगों के अभी तक जान बचाए। तब हम देखते नहीं कोई मुसलमान है क्या या कोई ईसाई है क्या, एक्सीडेंट हो गया तो आपत्तिग्रस्त हो गया, उनका प्राण बचाना, यह हमारा फर्ज समझते हैं। 1.5 लाख परिवार को अभी तक घर वापसी करवा के हमने हमारे धर्म में लाया। 10,000, उसमें से 10,000 परिवार जो है उनका रोटी बेटी व्यवहार शुरू करवा देते हैं। तो सिर्फ हम घोषणा नहीं देते, और जो घोषणा देते हैं वो समाज के कल्याण के लिए देते हैं। और धर्मगुरु के नाते से मुझे लगता है कि धर्म को जागरूक करना ये धर्मगुरु का काम है, और वो हम निभा रहे हैं। इसी कारण जो हमने इधर घोषणा की है वो सोच समझ करके जिम्मेदारी से किए, और आज हमारा धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, इसी कारण लोगों को जागरूक करना मेरा मैं फर्ज समझता हूँ। अभी इसके बारे में आपको कुछ पूछने का है, कुछ दो सवाल है महाराज जी, एक से पूछिए। लगा है। अभी आपने वक्त बोर्ड के बारे में लगा, देखिए हम 2005 से हरिद्वार में ऐसे बोर्ड लगाए थे धर्म की जागरूक होने के लिए, इधर प्रयाग में भी लगाए थे, नासिक कुंभ में भी लगाए हैं। 2005 से यह अभियान चलाते हैं, और ये कुंभ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है कि इधर सनातनी आते हैं, और उनका विचार मंथन करना, उनको जागरूक करना ये धर्मगुरु की जिम्मेदारी है। ये 2019 में हमने इधर सिर्फ बैनर लगाए हुए थे, ऐसे नहीं, हमारा राम मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर नहीं हुआ था, इसी कारण वो जागरूक होने के लिए उसके भी बोर्ड लगाए थे। इधर एम्बुलेंस की सेवा भी की थी, इधर गंगा स्वच्छ करने का भी काम किया, साधु संतों का और मरीजों का भी काम किया, और कम से कम 40-50 हजार रुग्ण की इधर सेवा भी किया। महाराज सवाल कि क्या बोर्ड लगाने से ही सनातन को आप बचाने की कोशिश करेंगे, या कुछ वाकई में ग्राउंड जीरो पर कुछ होगा, कुछ सनातन की या जो धर्म संसद होने वाली है उसको लेकर आप जो है प्रस्ताव की बात करें, ऐसा प्रस्ताव तो आप मुस्लिम जो वक्ती बात करें उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर एक मामले को लेकर फंडिंग कराता है, तो ऐसे तो मामले में कभी भी कोई फंडिंग नहीं दिखाई पड़ती कि उस पर जो दावे होते हैं मंदिरों में, अभी आप देखिए संबल का हो चाहे जौनपुर का हो, सबने अलग अलग किया हो, तो इनको एकजुट करने के लिए कोई एक मंच तैयार करेंगे, कोई इस तरह की टीम बनाएंगे? कैसे है कि हमारे धर्म संसद होने वाले, उसमें ये ऐसे महापुरुष इकट्ठे आएंगे, उस पर जरूर विचार करेंगे। उनका विचार जो है वो विचार से आगे जाएंगे। वो धर्मगुरु के नाते से ये हमारे हिंदू धर्म का जागरण शुरू ही रखेंगे, उनमें कोई भी निर्णय होने दो। कैसे ये लोकशाही देश है, संविधान का देश है, तो हमारा कहना है कि सिर्फ एक विशिष्ट समुदाय का लालन पालन क्यों, लाड प्यार क्यों? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम कोई मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लाड प्यार चालू है, राजनीतिक बंटवारा जो चालू है, फायदा उठाने का जो काम चालू है, वो गलत है। इसी कारण हिंदू ने जागरूक होना जरूरी है। हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए हिंदू लोगों ने जागरूक होना ही जरूरी है, नहीं तो एक दिन सनातन खत्म हो जाएगा। कुछ मुसलमान डॉक्टर जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पिछले दिनों वो प्रयागराज में उन्होंने कहा कि वो अभी आना चाहते हैं, उनके जैसे तमाम मुसलमान इस महाकुंभ में आना चाहते हैं,
वहाँ पर यहाँ पर उसमें उसमें हमारे मैंने सुनिए उसमें हमारे साधु संतों को कुछ तकलीफ ऐसे नहीं, लेकिन श्रद्धा से है। ये कुंभ जो है वो श्रद्धा का मेला है। श्रद्धा से आगे और गंगा में आप स्नान करना चाहते हैं, गंगा मैया समझकर स्नान करना चाहते हैं, तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम व्यापारियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर ताला लगाना चाहते हैं तो उनको तमाम ऐसे वो जो व्यवसाय करते हैं उसके बारे में कोई महाराज जी ने डिबेट में भी बताया वो कैसे बर्ताव करते हैं, पोलों पर उठते हैं, थूकते हैं, इस कारण उनको पाबंद है, क्योंकि हमारे श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन वो श्रद्धा से डुबके लगाने के लिए आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। महाराज जी अजमेर शक्ति वो है प्रधानमंत्री की चादर की तरफ एक पक्ष जो है हिंदू का एक किताब हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे भी वो पंतप्रधान है, पंतप्रधान कभी भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो सकता, वो देश का है, वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री एक देश का या एक समुदाय का नहीं हो सकता। इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के नाते से उनको ये सब जगह पे करना ही पड़ेगा। उनको ईसाई लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको मुस्लिम लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको हिंदू लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। उसमें गलती है। महाराज जी, जब आपने पोस्टर लगवाया था उसी समय मोहन भागवत का बयान आया था कि हर जगह मंदिर खोजना जरूरी नहीं है और राजनीति के लिए ये मंदिर खोजी जा रही है। कैसे कि मोहन भागवत जी जो बोले वो जिम्मेदार व्यक्ति है, संगत की जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो मुझे लगता है कि गलत नहीं बोलेंगे। राष्ट्रहित के लिए ज्यादा कदाचित उन्होंने वैसे स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि ये राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में खड़ा होना चाहिए, तो चारों तरफ से उनका विकास होना चाहिए। इस कारण उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसे मुझे लगता है आखिर हर व्यक्ति, अभी देखिए मैंने डरेंगे तो मरेंगे बोले, इसका अर्थ अलग अलग निकालना, वैसे लोगों के मध्य एक दूसरे उस पर कोई भी आपकी राय रख सकते हैं। जो जगह जगह पर मंदिरें निकाले जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? कैसे कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये हमने बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देश में जो मंदिर है हमारे, और मुगल शासकों ने उस पर आक्रमण किए, और स्पष्ट है कि इधर मुगल शासक आकर हमारे देश पर राज्य किया और हमारे मंदिर तोड़कर अभी भगवान प्रभु राम जी का मंदिर 500 साल के बाद संघर्ष करवा के बांधा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, और धर्मगुरु के नाते से हम ये बोलेंगे ये हमारे यहाँ मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री या संघ के लोग बोलेंगे इससे राष्ट्रहित के बारे में चर्चा करेंगे, हम धर्महित के बारे में चर्चा करेंगे। हम धर्मगुरु है तो धर्म की बात मान लेंगे ना, हमें राष्ट्रहित जो है जरूर जपना चाहिए, उसमें कुछ संबंध ये नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के लिए विचार करें। लेकिन ये जो आपने पोस्टर लगाया कि आप जहाँ जाते हैं वहीं का सबसे पहला पोस्टर लगा था, पूरा चुनाव एक तरफ हो गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद जब अब चुनाव भी खत्म हो गया, अभी आपने कहा कि अब धर्म पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल इशू पहले ही बन चुका है। कैसे देखिए ना कि हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है, हमारे आचार्य लोगों की जो घोषणा है उसमें 2 घोषणा हमारे और ज्यादा, हिंदू धर्म खतरे में है और सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम 2005 साल से घोषणा देते हैं। तब सरकार किसका था? तब तो मोदी जी का सरकार नहीं था ना, तब से हम ये घोषणा दे रहे हैं। तो इसमें राजनीति का कुछ संबंध नहीं है, हिंदू धर्म सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और उसमें कुछ राजनीति ऐसे नहीं, अभी योगी जी ने भी बटेंगे तो कटेंगे बोले, गलत क्या है? आज ये स्थिति है, हम धर्मगुरु बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे हिंदुओं की है। पूरे विश्व में हम खत्म हो गए, सिर्फ ये इधर ये धर्मनिरपेक्ष देश में हम रहते हैं, हम बहुसंख्यक, इधर भी हमें ये हिंदुस्तान देने के लिए कोई तैयार नहीं। मुस्लिम समाज, ईसाई समाज के कितने देश हैं, तो हमारा एक धराधाम पर कम से कम एक तो देश चाहिए। नेपाल का वो भी धर्मवादी हो गए, तो हम धर्मगुरु ने लोगों में जागृति करना चाहिए। इसमें राजनीति का मुझे तो बिल्कुल संबंध नहीं लग रहा है।
क्योंकि 2005 से भी हम बोल रहे हैं और मोदी जी कब आ गए 14 में 19 में आ गए। महाराज जी आप सनातन के सबसे बड़े आयोजन में पोस्टर लगाते हैं और उस पोस्टर को यहाँ से भी पुलिस जबरन हटा देती है, क्या मतलब है? ये प्रशासन का काम प्रशासन कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बुरे लगने की जरूरत क्या है? देखिए मेरा काम क्या है, लोगों में जागृति करना। प्रशासन को लग रहा है कि ये गलत है, ऐसे प्रशासन को लग रहा है तो वो उनकी कार्रवाई करेगा। उसके लिए मैं विरोध कैसे हम लोग विचार देते थोपते नहीं है। महाराज जी एक सवाल मेरा, हाँ बोले। सरकार इसके खिलाफ व्यक्ति जागृति है, क्या समझते हैं सरकारों को इस तरीके से करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए या मठ मंदिर के पास ही उसका अधिकार होना चाहिए? ये मठ मंदिरों के पास अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा अर्चा है मंदिर है ये हमारे हिंदुओं के, ये सरकार के पास नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी दौलत है तो या मिलकत है या हमारे श्रद्धा स्थान है तो पूजा पाठ का हमारा मंदिर है वो हमारे कब्जे में रहना चाहिए। उसमें कोई बकेड़ा हो गया तो उधर उनके ही अनुयायी वो मंदिर के जो पुजारी है या पूजक है वो श्रद्धालु है उनमें से उधर ट्रस्टी के नाम पर उठाकर उनके हाथों में देना चाहिए। सरकार को आपके कब्जे में मंदिर ले रहे हैं, ये गलत है क्या? ये नहीं गौर करना चाहिए सरकार। महाराज जी तो क्या इस बार महाकुंभ में आप लोग सनातन बोर्ड बना लेंगे? ठीक है, सनातन बोर्ड की चर्चा संसद में हो जाएगी तब उसके बारे में हम बोलेंगे। महाराज जी आप लोग बार-बार पिछले कुछ में भी स्लोगन दे रहे हैं, जब से आप 2005 से स्लोगन दे रहे हैं आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? शैव वैष्णव अलग है या तमाम अलग-अलग पानी में अलगाव है, तो ये आप बार-बार कह रहे हैं लेकिन उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? धीरे-धीरे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अभी हमारे में एकता होने लगी है, हम असुरक्षित है, ये हमारे हिंदुओं को अभी ध्यान में आने लगा है। ऐसे अपेक्षा करने की जरूरत नहीं ना कि एक दिन हमने घोषणा दी कि दूसरे दिन ऐसा छप्पर फाड़ के सब लोग इकट्ठे आ जाए, ऐसी जरूरत नहीं है। प्रयास करना ये हमारा काम है। महाराष्ट्र में मैंने दिखाया ना ये इलेक्शन में, महाराष्ट्र में हमने सब हिंदुओं को संगठित होने के लिए बोला। बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतने जगह हमारी कैसे आ गए। राष्ट्रवादी अजित पवार के जो राष्ट्रवादी है उनके भी सीट ज्यादा आ गए, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उनके भी सीट ज्यादा आ गए और बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतने सीट कैसे आ गए। हम लोगों ने अकेले हमने नहीं, सब संतों ने लोगों को बोले कि एक है तो सेफ है, आप इकट्ठे हो जाए, संगठित हो जाए और उसका परिणाम हो गया। तो ऐसे नहीं है कि हम संगठित नहीं हो सकते। माना जाए कि धर्म संसद में आप लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जिस पर जो है मैंने क्या बोला कि धर्म संसद में हम सब इकट्ठे आ जाएंगे, मंथन हो जाएगा, उसके ऊपर जो तय हो जाएगा वो आपको जरूर बताएंगे। जैसे आप को लेकर विरोध जारी कर रहे हैं तो वैसे बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? उसके बारे में भी हम आगे आपको पत्रकार परिषद लेकर जरूर बताएंगे हमारी भूमिका क्या। देखिए मैं ईसाई मुस्लिम और कौन से भी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। बांग्लादेश में जिस तरह से दो पर अत्याचार हो रहा है कि आपने बात में भी कहा कि शुरुआत भी वही से किया कि पाकिस्तान में क्या संख्या थी कितने प्रतिशत और बांग्लादेश में क्या आप बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाहेंगे? जरूर हम जागृति कर रहे हैं, शासन को हमने पत्र दिए है कि भारत सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में उन्होंने भी कदम उठाया, उनके जो मंत्री है वो मंत्री उधर जाकर आ गए, तीव्र भाषा में निषेध व्यक्त किया। आखिर ये हमारे भारत सरकार उनके देश में जाकर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते ना, जहाँ प्रश्न उठाना चाहिए उधर उठाने का प्रयास शुरू है। हम संतुष्ट है मोदी सरकार के कारोबार पर, बिल्कुल संतुष्ट है। योगी जी के भी कारोबार पर बिल्कुल संतुष्ट है। अभी हम देखकर आ गए 2019 में हम आए थे कुंभ में और तब की व्यवस्था
और आज की व्यवस्था, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम खुद से प्रभावित हैं। और अभी बहुत दिन है कुंभ होने के लिए, तो और सुंदर व्यवस्था हो जाएगी ऐसे मुझे लगता है। कैसे होगा इसके लिए क्या बता हमारे भगवान आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य की घोषणा थी, जात पात पूछे ना करो। तो जात पात के खिलाफ उठना चाहिए, लोगों की जागृति करना चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी को बराबर क्या कैसे कि हमारे हिंदुओं की वोट बैंक कर देंगे ना कि उनको ये बनने को मौका नहीं मिलेगा। इसी कारण हमारे साधु संतों का काम है, कार्य है कि लोगों को समझाना, और जात पात में बांटना नहीं चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। जात पात के ऊपर हिंदू धर्म है और वो बचना चाहिए, वो बच जाए तो हम बच जाएंगे। ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारे साधु संतों के है। मुझे लगता है कि ये महात्मा लोग, हम सब लोग ये कार्य करेंगे। मराठी कैसे मंदिर को देखते हैं, रक्षा को देखते हैं, महाराष्ट्र में मंदिर महासंघ की स्थापना होती है, तो क्या उस प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में इस सभा में चर्चा होगी ऐसे मुझे लगता है। मेरा प्रामाणिक मत ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड बनवा के उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, उससे कुछ फायदा होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। सरकार ने हमारे मंदिर कब्जे में लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की जायदाद हो जाएगी ना। अभी हमारे सिंधी में क्या है, महाराष्ट्र में सिंधी में क्या है, सरकार का ही आदमी बैठा है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का क्या है, पंढरपुर का मंदिर का क्या है कि उधर सरकार का प्रतिनिधि बैठता है। जो सरकार आ जाएगा, कांग्रेसी विचारधारा का सरकार आ गए तो उनके लोग बैठते, और बीजेपी हिंदुत्व विचार करने के लोग राजनीति उनके लोग बैठते हैं, और उनके हाथों में सब खजाना जाता है। वो जैसे चाहते हैं वैसे वो पैसे का बंटवारा करते हैं। वास्तविक वो जो पैसा है वो हिंदू के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सेवा के लिए लगाना चाहिए। इस कारण ये जो मंदिर जो है, हमारे आश्रम है, मठ है, वो हिंदुओं के कब्जे में रहना चाहिए, ऐसे मेरा प्रामाणिक मत है। लेकिन धर्म संसद में सब हमारे महात्मा ने तय किया कि वोट चाहिए, तब विचार करके हमारा जो राय है महाराज जी, आज साफ सफाई की बात कर रहे थे, संगठन मात्र 2 किलोमीटर बगल में जो नाले का पानी प्रयागराज में भाई अभी टाइम थोड़ा देर रुकिए ना, इतने लोग आने वाले हैं तो सुविधा चालू है, कोई लोगों को दिखती नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन मैं तो खुश है क्योंकि 2019 में जो हमने चित्र देखा है उससे बेहतर सुविधा योगी जी ने किया है, मेरा आशीर्वाद है। आपकी तरफ से जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए प्रयागराज में चर्चा का विषय बन गए थे, जिसमें से एक वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा का विषय और सनातन जो है वो सात्विक है, कायर नहीं है, ऐसा क्यों? कैसे वक्फ बोर्ड के बारे में हमने जो टिप्पणी की है वो सच है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो पिछले सरकार ने अधिकार, विशेष अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड क्यों हुआ था कि मुस्लिम समाज के जो मालमत्ता है यहाँ से छोड़कर जो गए, वो मालमत्ता, वो प्रॉपर्टी, वो मिलकत जो है वो दान देने का, और वो दान से मुस्लिम समाज का कल्याण करने का ये उनका इरादा था। इसी कारण वक्फ बोर्ड तैयार हो गए। लेकिन पिछले सरकार ने उनको जो विशेष अधिकार दिया है वो विशेष अधिकार ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी उनकी वो प्रॉपर्टी होती है, और जो मालिक है उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, और ये मेरी मालमत्ता है, ये मेरी मालमत्ता है, मेरी मालमत्ता ऐसे जो सिद्ध करना पड़ता है वो गलत है। और ये कौन सी भी प्रॉपर्टी, हमारे मंदिर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की इमारत, ऐसे कोई भी, और निजी संपत्ति भी, वैसे उतने में निजी संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, ये गलत है ना, इसके खिलाफ हम आए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भी आप संदेश लगातार दे रहे हैं, और इसको लेकर के हमने देखा है अमूमन राजनीति भी होते आई है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? उसमें राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 2005 से हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है, और सभी हिंदुओं में एकता हो। ऐसे 2005 से अनेक कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में दिया घोषणा, ये हमने उज्जैन के कुंभ में दिया, नासिक के कुंभ में दिया, ये प्रयागराज में भी कुंभ में दिया था घोषणा। तो इसमें
राजनीति आना नहीं चाहिए। हिंदू लोगों ने संगठित होना चाहिए और अपना धर्म का रक्षण करना चाहिए। क्या महाकुंभ को लेकर के इस बार तैयारियां आपको सही लग रही है? योगी आदित्यनाथ योगी बाबा है इसलिए तैयारी अच्छी हुई है? नहीं, हम मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर बहुत खुश है। मेरा आशीर्वाद है उनको। उन्होंने जो तैयारी की है बहुत बेहतर तैयारी किया है। 2019 में हम कुंभ में आए थे। ये कुंभ में हमने ऐसे पोस्टर भी लगाए थे और पूरे महीना भर हम ये कुंभ में रहे थे। तो वो तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में ज़मीन और आसमान पे का फ़र्क है और अभी बेहतर व्यवस्था हो गई है। हम उनके ऊपर बहुत खुश है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। नसन पठान नाम के किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा है हजारों हिंदुओं की जान जाएगी और वो धमकी दे रहा है। तो ऐसे धमकी देने वाले लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो सनातन पर प्रहार करते हैं? कैसे कि समाज में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है और वो आपके हिसाब से वो करते हैं। हम हिंदू धर्मीय लोगों ने संगठित होना चाहिए, धर्म के बारे में स्वाभिमान पकड़ना चाहिए, जागरूक होकर हमारे धर्म की रक्षा करना चाहिए। रिपब्लिक भारत के जरिए सनातनियों को क्या संदेश देंगे? रिपब्लिक भारत का जो कार्य है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। वो हिंदू धर्म या सनातनी धर्म के जो बाजू लगाकर लोगों में दिखाते हैं, इस कारण हम उन पर बहुत प्रभावित हैं। धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में पिछले दिनों एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर लिखा था डरेंगे तो मरेंगे। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज की तरफ से लगवाया गया था। महाराज जी का आज महाकुंभ क्षेत्र में आगमन हो चुका है। महाराज जी आप बाद में आए, आपके पोस्टर पहले आ गए। ऐसे विचार तो पहले आना चाहिए ना। ऐसे हमने विचार दिए हैं और ये विचार आज से हम नहीं दे रहे, 2005 साल से ये विचार दे रहे हैं। उसके ऊपर हमारे ऊपर ऐसा भी इल्जाम लगा है कि हम बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी का काम करने का संबंध है 2005 में बीजेपी का सरकार कहाँ था? 2005 से हम ये बोल रहे हैं मेरी परिभाषा सभी हिंदुओं में एकता और हर कुंभ में हमारे अलग अलग प्रकार के ऐसे घोषणा होती है। राम मंदिर नहीं बन रहा था और राम मंदिर के भी जागृति के लिए ऐसे संदेश दिए थे, वैसे ये संदेश दिए हैं। उसमें महाराज जी डरेंगे तो मरेंगे के पीछे संदेश क्या देना था? देखिए, लोग उसका अर्थ क्यों अलग अलग निकाल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। आज हिंदुओं की स्थिति ऐसी नहीं है। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकान, हिंदुओं के महिला, हिंदुओं के बच्चे, इनको टारगेट कर रहा है। हमारे ये देश में आजाद देश है हमारा और 75वां स्वर्ण महोत्सव हम कर रहे हैं। तो ये देश में हमारे कश्मीरी पंडित आज भी सुरक्षित नहीं है और ऐसे डर कर हम रह गए तो आगे बचेंगे। आप पत्रकार आप ही बोलो, आप ही बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। क्या उसी नारे को आपने आगे बढ़ाया है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बटेंगे तो या कटेंगे और मोदी जी ने, हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने जो बोला है कि एक है तो सेफ है, उसमें गलत क्या बोला है? उसमें मुझे तो गलत कुछ लगता नहीं है और सभी हिंदुओं में एकता हुई मेरी ही घोषणा है और ये घोषणा हम 2005 से दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा कि हर मंदिर के नीचे मंदिर खोजा जाना गलत है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, फिर आप इससे सहमत हैं? वो उन्होंने जो स्टेटमेंट लिया वो जिम्मेदारी से लिया है क्योंकि संघ के प्रमुख है और वो जब बोलेंगे तो उसमें जरूर अभ्यास होगा राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि हमारा भारत देश विश्व गुरु होने वाला है। तो चारों तरफ से सर्वांगीण विकास होने के लिए मुझे लगता है कि जरूरत है। इसी कारण मोहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है ऐसे मुझे नहीं लगता। आखिर उन्होंने जो दिया है उस पर अभ्यास है, उन्होंने विचार पूर्वक ये स्टेटमेंट। महाराज जी अजमेर में दरगाह के नीचे मंदिर होने और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर चादर दरगाह पर चढ़ाने के लिए। देखिए कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के नहीं, ये देश के पंतप्रधान है। इसी कारण यहाँ देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथों के लोग रहते हैं, तो उनका हर पंथ का, हर जाति का सम्मान करना पंतप्रधान का काम है और वो उन्होंने निभाया। उसमें कुछ गलत किया ऐसे मुझे लगता है। अगर अब हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होती तो फिर कब होगी? हिंदू आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया था इस सरकार के लिए। हिंदू राष्ट्र की घोषणा धीरे धीरे हो जाएगा। आप जरा रुकिए,
और देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ पर आपके पोस्टर लगाने पर पुलिस हटा देती है। हाँ, ठीक है ना, वो प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं महाकुंभ के परिसर में डरेंगे तो मरे की जो होर्डिंग लगी थी, कई विवाद भी उन्होंने खड़े किए थे और महाराज जी की राय भी जानते हैं। महाराज जी, ये जो होर्डिंग्स लगी थी, हालांकि होर्डिंग हट चुकी हैं, मैसेज क्या था कि डरेंगे तो मरेंगे, आखिर कौन डराएगा और क्या होगा? डरेंगे तो मरेंगे, ये जो घोषणा हमने दिया है उसका व्यापक अर्थ है। कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चालू है, कश्मीर में वहाँ के जो पंडित है वो निर्वासित हो गए हैं, पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति आज हिंदुओं की हो गई है, तो हिंदू डर कर बैठा तो आगे खत्म होने वाला है। खतरे में है, आपने कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी, आपको लगता है कि कुछ मतलब उनके लिए कर रहे हैं? आपको आशा की किरण दिखाई देती है? जरूर। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हिंदू धर्म जो है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री और पंतप्रधान है, इस कारण करते हैं ऐसे नहीं। उनकी पार्टी जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो उनके पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलने के लिए उनके पार्टी ने वो काम करना चाहिए। चीजों को खोजना गलत है क्या? अगर संभल में मंदिर मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या? विपक्ष क्यों इस पर सवाल खड़े कर रहा है? ये विपक्ष का काम है, विपक्ष विरोधी करेगा ना। कोर्ट को योग्य लग रहा है, इसी कारण कोर्ट ने आदेश दिया है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को जो योग्य लगा, कोर्ट निधर्मवादी देश का ये कोर्ट है, तो ये ऐसे किसी के बाजू का निर्णय कभी भी नहीं देगा। तो कोर्ट ने निर्णय दिया है तो योग्य है। कुंभ की तैयारियों के लिए आयोजन में कहना चाहेंगे? हाँ, आयोजन अभी ये कुंभ का जो 2025 का कुंभ है उसके आयोजन बहुत अच्छा है। योगी जी ने बहुत और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कुंभ का आयोजन किया है। 2019 में हम ये कुंभ में आए थे और 1 महीना तक हम रहे थे, तो वहाँ की परिस्थिति और आज के परिस्थिति में जमीन और आसमान का फर्क है और बहुत बेहतर अच्छी व्यवस्था की है।